कमर पर लठ और जिस्म पर लात घूंसी। मार खाने वाला ये युवक तड़प रहा है और रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन ये मारने वाले लोग जल्लाद बने हुए हैं और इस युवक का जुलूस निकाल रहे हैं। कोई उस पर थप्पड़ बरसा रहा है तो कोई उसे जूते और लात से मार रहा है, कोई गालियां दे रहा है तो भीड़ में शामिल कोई उसका वीडियो बना रहा है, कोई नंगा करके दौड़ा रहा है तो कोई उसे पीटने के लिए उकसा रहा है। युवक की बेरहमी से हो रही पिटाई की इन तस्वीरों को देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या है। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत। आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। चंद सेकंड पहले जो तस्वीर आप देख रहे थे, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस युवक को क्यों पीटा जा रहा है। आपको बता दें, यह पूरा मामला ग्वालियर का है, जहां पर युवक की जमकर पिटाई हो रही है। इस युवक को क्यों पीटा जा रहा है और क्या वजह है इसके पीछे, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। तारीख 1 दिसंबर, समय शाम का वक्त। इलाका है पाटनकर का बाड़ा जनकगंज, जहां एक युवक की जमकर लात घूंसों से पिटाई हो रही है। युवक को कुछ लोगों ने जमकर पीटा। पीटने वालों में कुछ महिलाएं और पुरुष भी शामिल हैं। इन्होंने युवक को आधा नंगा कर सड़क पर दौड़ाया, उसका जुलूस निकाला। इतना ही नहीं, उसे सरियों और लोहे के पाइप से भी पीटा गया। हमलावरों ने युवक का वीडियो बनाया और ये कहते गए कि इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे। मारने वाले पीटते हुए बार बार बोल रहे थे कि इस युवक की खबर भी अखबारों में छपेगी। हैरानी की बात तो ये है कि उस दौरान पुलिस की गाड़ी भी वहीं से गुजरी, लेकिन पुलिस वालों ने थोड़ी देर वहीं खड़े होकर तमाशा देखा और आगे निकल गए। कुछ ही देर बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गए। युवक को पीटने वालों में कुछ क्षेत्र के बदमाश भी शामिल थे। युवक को बेरहमी से पीटने के बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल में बाद में भर्ती कराया गया। उसके हाथ और पैर टूट चुके थे। घायल ने एक दिन पहले उसी क्षेत्र के पुलिस अफसर के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा था। हालांकि पुलिस अफसरों का कहना है कि घायल की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर दिया है। यह पूरा मामला ग्वालियर शहर का है, जहां पर इस युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। इस युवक को क्यों पीटा जा रहा था, कोई इसका जवाब नहीं दे रहा था। लोग तमाम तरह के वहां पर मुखदर्शी बनकर देख रहे थे और उसका वीडियो बना रहे थे। उस युवक को लात घूंसे से पीटने के बाद उसके कपड़े भी उतरवाए। कपड़े उतरने के बाद उसके साथ पूरे शहर में, इलाके में जुलूस भी निकाला गया और वहीं से कुछ देर पहले पुलिस भी गुजरी। लेकिन इन लोगों के हौसले इतने बुलंद होते जाएंगे तो प्रशासन और शासन पर सवाल उठना लाजमी है। 1 दिसंबर की शाम सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो के बारे में जब पता किया तो वीडियो में पीटने वाला युवक गोल पहाड़िया इलाके में रहने वाला जयप्रकाश मौर्य बताया गया। जहां ये मारपीट और कानून की धज्जियां उड़ी है, वो जनकगंज का पाटनकर साहब बाड़ा है। पुलिस के अनुसार जयप्रकाश के खिलाफ पहले भी एक महिला ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। 1 दिसंबर को उस महिला और उसके साथियों ने पीछा करने की आशंका के चलते जयप्रकाश की जमकर पिटाई लगाई और अर्धनग्न कर उसे मोहल्ले में घुमाया। वायरल वीडियो में पुलिस की वैन घटनास्थल से निकलती दिख रही है, पर बावजूद इसके जयप्रकाश को पुलिस ने मारपीट कर रहे लोगों के चुंगल से नहीं छुड़ाया गया। हालांकि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हमलावरों के चुंगल से मुक्त कराकर थाने लेकर गए और उसका मेडिकल कराकर 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर बात जरूर कह रही है, जिनमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं।
जो फिलहाल फरार बताए गए हैं। इस मामले में लोग युवक को पीटते रहे और वीडियो बनाते रहे। उसे नंगा कर बेरहमी से सरियों से पीटा गया। पुलिस वहां से गुजरी और खड़े होकर तमाशा देखती रही। पुलिस को देखकर भी हमलावर नहीं रुके, जिससे ऐसा लग रहा था मानो उन्हें पुलिस का संरक्षण प्राप्त हो। बच्चों, महिलाओं और पुरुषों ने मारपीट की और वीडियो बनाया। इस मामले में जनकगंज थाना पुलिस का कहना है कि घायल युवक के खिलाफ पहले से छेड़छाड़ का मामला दर्ज है और वो जेल भी होकर आया है। 1 दिसंबर को फिर उसी महिला के पास वो पहुंचा था। महिला ने उसे फिर छेड़छाड़ करने के आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी। इससे लोग आक्रोशित हो गए और उसे पीटने लगे। इस पूरे मामले में साफ है कि युवक जयप्रकाश महिला का पीछा कर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिसके बाद उसकी स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई की। लेकिन पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में हस्तक्षेप न करना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस अब क्या एक्शन लेती है। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। राजधानी की सड़कों पर महिलाओं को और अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइक सवार लुटेरी गैंग इस समय सक्रिय है, जो महिलाओं को टारगेट कर रही है। एक ऐसा ही मामला भोपाल राजधानी से सामने आया है, जहां पर महिला डॉक्टर के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। उनके गले की चेन झपटकर लूटने वाली गैंग इस समय फरार है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। शहर में बाइक सवार लुटेरों के हौसले फिर से बुलंद हो गए हैं। इन बदमाशों ने अपनी गैंग को एक बार फिर एक्टिव कर लिया है। मिसरोद में महिला डॉक्टर की आंख में मिर्च झोंककर बाइक सवार लुटेरे सोने का हार छीनकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, पिपलानी इलाके में विप्रो कंपनी के असिस्टेंट टैक्स मैनेजर का मोबाइल छीनकर लुटेरे भाग निकले। उन्होंने लुटेरे की बाइक को पीछे से खींचने की भी कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। इन दोनों घटना के बाद दोनों थाना की पुलिस लुटेरों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। दोनों वारदात में लुटेरे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन फुटेज धुंधली होने से लुटेरों की पहचान नहीं हो पाई। जानकारी के मुताबिक ग्रीन मिराज कॉलोनी अरेरा हिल्स में रहने वाली 60 वर्षीय डॉक्टर आभा जिंदल गायनोकोलॉजिस्ट है। उनके पति सुशील जिंदल भी डॉक्टर है। उनका एमपी नगर में क्लिनिक है। डॉक्टर दंपत्ति बुधवार को मिसरोद स्थित होटल नंदन पैलेस में परिचित के शादी समारोह में शामिल होने गए। रात करीब 10:30 बजे वो पैलेस से बाहर निकले। सुशील कार लेने पार्किंग में चले गए, जबकि पत्नी आभा मुख्य सड़क पर पति के आने का इंतजार कर रही थी। इसी बीच सड़क पर खड़े बाइक सवार 2 लुटेरों में पीछे बैठा बदमाश उतर कर आया। आभा की आंख में मिर्च पाउडर झोंक दिया और उसके बाद उसके गले से सोने का हार छीनकर फरार हो गए। आभा ने शोर मचाया तो आरोपी तेजी से बाइक चलाते हुए मंडीदीप की ओर भाग निकले। हार की कीमत करीब 2 लाख रुपए है। डॉक्टर सुशील जिंदल ने बताया कि लुटेरे पहले से ही सड़क पर खड़े थे। इस बात का आभास हम लोगों को नहीं हो सका। अब बात करते हैं दूसरे मामले की, जो कि पिपलानी थाना क्षेत्र की है, जहां भरतनगर जेके रोड में रहने वाले 27 साल के ऋषभ शर्मा विप्रो कंपनी में असिस्टेंट टैक्स मैनेजर हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार रात करीब 8:45 बजे अपने घर से पैदल मोबाइल से बात करते हुए बीएचईएल के गेट नंबर 1 की तरफ वो जा रहे थे। अजंता कॉम्प्लेक्स के पहले सपना ब्यूटी पार्लर के पास वो पहुंचे ही थे कि इसी बीच भारत नगर की तरफ से उनके पीछे से आए बाइक सवार 2 लुटेरों ने हाथ से मोबाइल छीन लिया। ऋषभ ने बताया कि उन्होंने बाइक को रोकने का प्रयास किया, तभी लुटेरे ने उन्हें धक्का दे दिया। इससे वो असंतुलित होकर गिर गए। लुटेरे जेके रोड की तरफ भाग गए। उन्होंने बताया कि बाइक पर पीछे बैठा बदमाश दुबला पतला था, ब्लैक रंग की कैप और जैकेट पहनी हुई थी और काला मास्क लगाया हुआ था, जबकि मोटरसाइकिल चलाने वाले का हुलिया वो नहीं देख पाए। पुलिस को आशंका है कि पिपलानी में वारदात करने के बाद यही लुटेरे मिसरोद आए। पुलिस दोनों घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज से लुटेरों के हुलिये की पहचान करने में जुटी है। हालांकि अब तक ये खुलासा नहीं हो सका कि इन्होंने ही दोनों लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस की टीमें
जांच में जुटी हुई हैं। ये लूट की घटना 3 दिन पहले हुई थी, जिसमें मोबाइल स्नैच किया था और अज्ञात 2 लड़के आरोपी हैं जो उनकी पतारसी के लिए टीम लगी है। अज्ञात आरोपी की पतारसी में जो भी सहायक होगा, जो सूचना देगा, उसके 20,000 रुपीज डीआई सर के द्वारा कैश रिवार्ड घोषित किया है। इसकी जो घटनास्थल के फुटेज, आने जाने वाले रास्तों के फुटेज, उन सब के आधार पर हुलिया है और अन्य कुछ सुराग मिले हैं। इस पर टीम लगी हुई है, जल्दी आरोपी को पकड़ लिया है। बदमाशों के एक्टिव होते ही अब पुलिस के सामने ऐसे अपराधियों को पकड़ने की चुनौती है। इन बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि सूने इलाके छोड़ अब अन्य इलाकों में भी इन बदमाशों ने दबिश दी है। पुलिस के लिए ऐसे बदमाशों को पकड़ना एक बड़ा टास्क हो गया है। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अब बात करते हैं ऐसे चोर गिरोह की जो कचरा बीनने के बहाने चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस ने अब तक 17 ऐसी चोरी का खुलासा किया है जहां ये चोरी करने वाले लोग घरों में घुसते थे और कचरा बीनने के बहाने चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। इन दिनों राजधानी में चोर और लुटेरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बाइक लुटेरों के साथ साथ अब ऐसे चोर भी सक्रिय हो गए हैं जो सूने घरों को निशाना बनाकर वहां चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब क्राइम ब्रांच ने सीहोर और रायसेन के पारधी चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक पति पत्नी का जोड़ा भी शामिल है। ये लोग गैंग को ऑपरेट करते हैं। पुलिस ने इनके पास से 15 लाख रुपए का माल बरामद किया है और खास बात यह है कि यह माल महज 17 चोरी की वारदात के दौरान इन आरोपियों ने चोरी किया। गिरोह ने खुद बताया कि वह अब तक 17 चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने सरगना समेत कुल 5 लोगों को पकड़ लिया है। आरोपियों ने भोपाल के 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन से भी ज्यादा इलाकों में बड़े ही शातिराना तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिनमें शहर के मिसरौद, अयोध्या नगर, बारागढ़, ईंटखेड़ी, ऐशबाग, कमला नगर, पिपलानी, छोला मंदिर, टीटी नगर, जहांगीराबाद और कोलार क्षेत्र शामिल हैं। आरोपियों ने क्राइम ब्रांच की पूछताछ में इन सभी जगह चोरी करने की बात कबूल की है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह दिन में कचरा बीनने के बहाने सूने मकानों की रेकी करते थे और इसके बाद मौका मिलते ही वारदात को अंजाम दिया करते थे। क्राइम ब्रांच के मुताबिक उन्हें सूचना मिली कि शातिर अपराधी बस के जरिए भोपाल आ रहे हैं। क्राइम ब्रांच अलर्ट हो गई और तुरंत ही मोर्चा संभाल लिया। मोर्चा संभालते ही क्राइम ब्रांच की टीम एक्टिव हो गई। उनको पता चला था कि पारधी गैंग में शामिल एक लड़का और एक लड़की डोडी से बस के जरिए भोपाल आ रहे हैं और ये लोग हलालपुरा बस स्टैंड पर पहुंचेंगे। क्राइम ब्रांच को यह भी खबर लगी कि ये दोनों लड़का और लड़की चोरी के जेवर बेचने की फिराक में हैं। बस फिर क्या था, क्राइम ब्रांच उस बस का इंतजार करने लगी और जैसे ही वह बस आई, पुलिस ने तुरंत ही सभी यात्रियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। पुलिस को जिन आरोपियों पर संदेह था उसे पकड़ लिया और इस पर पुलिस ने दोनों को हलालपुरा बस स्टैंड में रोककर पूछताछ शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में 23 साल की युवती ने अपनी पहचान डांडी आमला जोड़ थाना जावर सीहोर की रहने वाली बताया। उसने कहा कि उसका नाम जकीरा वाल पारधी है और उसके साथ जो पति है उसका नाम अंटीराज है। जब पुलिस ने दोनों के बैग की तलाशी ली तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया। जैसे ही पुलिस ने उसके बैग तलाशे, उस दौरान पुलिस भी हैरान हो गई। बैग में से सोने और चांदी के जेवरात निकलना शुरू हो गए। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और दोनों ने बताया कि जेवर चोरी के हैं। आरोपियों ने बताया कि बारागढ़ के कैलाश नगर में उन्होंने चोरी की थी। इन आरोपियों के बयानों पर पुलिस ने गैंग के 3 और बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब इन सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया तो पता चला कि आरोपी बड़े ही शातिर हैं और कई वारदातों को बड़े ही करीने से अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि 24 साल का अंटीराज अपनी पत्नी के साथ गिरोह को ऑपरेट करता था। यह लोग दिन में पत्नी को लेकर कचरा बीनने के बहाने रेकी कराता था और मौका मिलते ही गिरोह के सदस्यों को बुलाकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था।
एक 19 साल का आरोपी गोतेराज जो अब्दुल्लागंज का रहने वाला है, उसका अंटीराज और उसकी पत्नी के बाद नंबर आता है। यह अंटीराज के साथ चोरी की वारदात किया करता था। वहीं इनमें सबसे उम्रदराज 50 साल का मनोज सोनी है, जो काछीपुरा आष्टा सीहोर का रहने वाला है। यह शख्स कचरा बीनने वाली गैंग से चोरी के जेवर खरीदता था। और 23 साल का पंकज शर्मा जो आमला जोड़ का रहने वाला है, वह ताला तोड़ने में मास्टर है। इस तरह यह पांचों मिलकर लाखों का माल चोरी कर चुके थे। अब ये सब पुलिस की हिरासत में हैं। क्राइम ब्रांच ने बताया कि यह गिरोह सीहोर रायसेन से बस में बैठकर भोपाल आता था। इसके बाद कॉलोनी में कचरा बीनने के बहाने रेकी करते थे और इस बीच सूने मकानों पर वह नजर रखता था। जैसे ही कोई सूना मकान मिला, उसी दौरान गैंग चोरी कर भाग जाता था। वारदात करने के बाद गिरोह अंटीराज के घर पहुंचता था, जहां माल का बंटवारा होता था। नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। इसमें ये लोग पहले रैकी करते थे और इसमें जकीरा का जो मूवमेंट है वो काफ़ी बार इधर देखा गया है, जिसमें काफ़ी फुटेजेस में भी ये आए हुए हैं। और इन लोगों के द्वारा पहले रैकी की जाती थी और इनका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं था। जब मौका मिलता था ये तब चोरी कर लेते थे। दिन में भी इन लोगों ने काफ़ी चोरियाँ करी हैं और रात में भी घटनाएं करी हैं। सारी चोरियों में महिला शामिल थी? ये महिला अद्यतन के जो चोरियां हैं इसमें सभी में शामिल है। जिसमें फुटेज है उसमें तो फुल प्रूफ है कि ये शामिल है। बाकियों में इसमें हम लोग पूछताछ करके वो कार्रवाई कर रहे हैं। क्या पूर्व में अपराध? इसमें अंटीराज और गोतेराज का अपराध है, जो सीहोर में जावर थाना क्षेत्र में है। और बाकियों की अभी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। इसमें पढ़े लिखे तो नहीं है ये लोग और बहुत ज़्यादा टैक्स हैवी भी नहीं है। ये लोग मोबाइल वगैरह भी नहीं रखते हैं। इन लोगों को इसमें जो एक ये पंकज शर्मा है, ये 5वीं पास है। ये इसमें मनोज सोनी जो एक 4था नंबर का आरोपी है, इसको ये लोग सामान अपना पूरा बेचते थे, जिसमें ये फिर आगे उस माल को ठिकाने लगा के इनको पैसे देता। अभी 17 नकबजनियों का तो हमने खुलासा किया ही है इसमें। और मनोज सोनी नहीं, मनोज सोनी अपने लेवल पे ही करता था। ये खुद ही ज्वेलरी का काम करता है और ये इन लोगों के साथ में मिला हुआ था। और ये जितने भी माल इसको मुहैया कराते थे उनको फिर ये गला के उनको जहाँ भी ठिकाने लगा के इनको पैसे दे। अभी इसमें हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। बाकी अभी तक ऐसे कुछ बात सामने नहीं आई। क्राइम ब्रांच ने इन शातिर चोरों को पकड़ लिया, लेकिन क्राइम ब्रांच यह भी जानती है कि इसी तरह के कई ऐसे गैंग हैं जो बड़े ही शातिराना तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब उनके सामने भी यह चुनौती है कि जल्द से जल्द ऐसे गिरोह पुलिस की गिरफ्त में आए, ताकि इस तरह की वारदात पर थोड़ा बहुत अंकुश लग सके। अलर्ट विद समंदर के लिए समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अब बात करते हैं ट्रिपल मर्डर की, जहां पर एक डॉक्टर ने अपने परिवार को मौत के घाट उतारा। डॉक्टर कोरोना के तीसरे वेरिएंट के डर से उसने अपने परिवार सहित लोगों की मौत के घाट उतार दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। जिस किसी ने भी इन तस्वीरों को देखा, उनकी रूह कांप गई। ये वो दृश्य है जिसको अंजाम देने के पहले घर के मुखिया ने एक पल के लिए भी उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचा और बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दरअसल कानपुर के कल्याणपुर में रहने वाले डॉक्टर सुशील कुमार ने 3 दिसंबर की शाम पत्नी और बेटा बेटी की हत्या कर दी। उन्होंने पहले पत्नी के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया, फिर बेटी और बेटी का गला घोट दिया। सुशील ने शाम करीब 5:30 बजे अपने भाई डॉक्टर सुनील को मैसेज भेजा कि पुलिस को इन्फॉर्म करो, मैंने डिप्रेशन में हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई, लेकिन उससे पहले वो फरार हो गया। पुलिस को मौके से 10 पेज का एक नोट मिला है। इसमें लिखा है कि अब और कोविड नहीं, ये कोविड अब सभी को मार डालेगा। ओमिक्रॉन किसी को नहीं छोड़ेगा, अब लाशें नहीं गिननी है। अपनी लापरवाही के चलते करियर के उस मुकाम पर फंस गया हूँ जहाँ से निकलना असंभव है। इस तरह का नोट लिखकर डॉक्टर सुशील कुमार कहीं फरार हो गए। अब पुलिस सुशील कुमार की तलाश में जुटी है। डॉक्टर ने परिवार की हत्या के बाद एक नोट भी छोड़ा। इसमें लिखा कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद अब और लाशें नहीं गिननी है, ये सबको मार डालेगा। डॉक्टर सुशील कुमार ने 3 दिसंबर की शाम 5:32 पर अपने भाई सुनील को आखिरी मैसेज किया। इसमें लिखा कि पुलिस को इन्फॉर्म करो, मैंने डिप्रेशन में हत्या कर दी है।
इस मैसेज को पढ़ने के बाद सुनील अपार्टमेंट पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद मिला। उन्होंने दरवाजा तोड़वाया। अंदर पहुंचे तो उन्हें चंद्रप्रभा, शिखर और खुशी की लाश मिली। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। पुलिस छानबीन में घटनास्थल पर एक डायरी में नोट भी मिला, जिसमें डॉक्टर सुशील कुमार ने परिवार की हत्या समेत अपनी जिंदगी को लेकर बातें लिखी थी। जिस 4 पन्नों के नोट को लिखकर डॉक्टर सुशील गायब हो गए, उसमें लिखा था कि अब और कोविड नहीं, ये कोविड ओमिक्रॉन अब सभी को मार डालेगा। अब और लाशें नहीं गिननी। अपनी लापरवाही के चलते करियर के उस मकाम पर फंस गया हूँ जहाँ से निकलना असंभव है। मेरा कोई भविष्य नहीं है। मैं अपने होशो हवास में अपने परिवार को खत्म करके खुद को खत्म कर रहा हूँ। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं। मैं लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो गया हूँ। आगे का भविष्य कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। डॉक्टर सुशील कुमार ने अपने नोट में आगे लिखा कि मैं अपने परिवार को कष्ट में नहीं छोड़ सकता। सभी को मुक्ति के मार्ग में छोड़कर जा रहा हूँ। सारे कष्टों को एक ही पल में दूर कर रहा हूँ। अपने पीछे मैं किसी को कष्ट में नहीं देख सकता। मेरी आत्मा मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। आंखों की लाइलाज बीमारी की वजह से मुझे इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है। पढ़ाना मेरा पेशा है। जब मेरी आंख ही नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगा। अलविदा। डॉक्टर सुशील कानपुर में इंदिरा नगर की डिविनिटी अपार्टमेंट में अपनी पत्नी 48 साल की चंद्रप्रभा के साथ रहते थे। उनके बेटे 18 साल के शिखर सिंह और बेटी 16 साल की खुशी सिंह भी इसी अपार्टमेंट में रहते थे। पुलिस डिप्रेशन के अलावा हत्या के दूसरे एंगल पर भी जांच कर रही है। अलर्ट विद समंदर सिंह के लिए समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। देखा आपने, अलर्ट विद समंदर के खास एपिसोड में हमने आपको अलर्ट करने के लिए 3 मामले ऐसे दिखाए जहां पर आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। समाज में इस तरह की घटनाएं दिखे तो आप पुलिस को भी इन्फॉर्म करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।